नमस्ते आर्टिस्टिक वेव फैमिली। आज हम कैनवस पर क्रिएट करने वाले हैं एक पीसफुल लैंडस्केप। एक ऐसा सीन जो शायद हम सबने कभी ना कभी अपनी इमेजिनेशन में देखा होगा। दूर तक फैला हुआ गोल्डन फील्ड, सॉफ्ट ब्लू माउंटेन्स, फ्रेश मॉर्निंग स्काई और फोरग्राउंड में खिलते हुए ब्यूटीफुल फ्लावर्स। कभी कभी नेचर को देखने के लिए ट्रैवल करना जरूरी नहीं होता। कभी एक कैनवस भी हमें उस दुनिया में ले जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्काई से स्टार्ट कर रही हूँ। स्काई किसी भी लैंडस्केप की सोल होती है। आज मैं ब्राइट ब्लू टोन्स यूज कर रही हूँ ताकि पेंटिंग फ्रेश मॉर्निंग का फील दे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, स्काई एक्चुअली ब्लू नहीं होता। सनलाइट जब एटमॉस्फेयर से पास होती है तो ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर होती है, इसी वजह से हमें स्काई ब्लू दिखता है। नेचर कितना अमेजिंग है ना। अब बैकग्राउंड में सॉफ्ट माउंटेन्स ऐड करेंगे। लैंडस्केप पेंटिंग में माउंटेन्स को ज्यादा डिटेल्स देना जरूरी नहीं होता। डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए कलर्स को सॉफ्ट और लाइट रखना ही काफी होता है। कभी नोटिस किया है, दूर की चीजें हमेशा हल्की और थोड़ी फेडेड दिखाई देती हैं। इसी सिंपल ऑब्जर्वेशन को आर्टिस्ट डेप्थ क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। आप गोल्डन फील्ड क्रिएट करते हैं। येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन हमेशा पेंटिंग में वार्मथ लेकर आता है। ये फील्ड मुझे हार्वेस्ट सीजन की याद दिलाती है। जब हवा चलती है और पूरा फील्ड एक साथ मूव करता है तो लगता है जैसे नेचर खुद डांस कर रहा हो। वैसे आपको क्या ज्यादा पसंद है, ग्रीन फील्ड्स या माउंटेन्स? कमेंट में जरूर बताना। अब पेंटिंग का फेवरेट पार्ट, फ्लावर्स। फोरग्राउंड में फ्लावर्स ऐड करने से पेंटिंग इंस्टेंटली अलाइव लगने लगती है। मैं वाइट डेजीज और कुछ ब्लू फ्लावर्स ऐड कर रही हूँ। हर फ्लावर को परफेक्ट बनाना जरूरी नहीं है। नेचर में परफेक्शन नहीं, बैलेंस होता है। एक इंटरेस्टिंग बात, फ्लावर्स सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं होते, ये बीज, बटरफ्लाइज और बर्ड्स के लिए फूड सोर्स भी होते हैं। अगर फ्लावर्स ना हो तो इकोसिस्टम भी कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए नेचर का हर छोटा पार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं दोनों साइड्स पर डार्क ट्रीज ऐड कर रही हूँ। ये ट्रीज पेंटिंग को नेचुरली फ्रेम करते हैं। और ऊपर कुछ बर्ड्स, सिर्फ कुछ सिंपल स्ट्रोक्स। लेकिन पूरी पेंटिंग में मूवमेंट आ जाती है। छोटी छोटी चीजें ही सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। इसके बाद अब बस कुछ फाइनल हाइलाइट्स। फ्लावर्स में ब्राइटनेस, फील्ड में थोड़ा टेक्सचर और पेंटिंग कंप्लीट।
एक ब्लैंक कैनवस धीरे धीरे एक पीसफुल लैंडस्केप में बदल गया। नेचर हमें एक सिंपल लेसन देता है। हर सीजन बदलता है, हर फ्लावर ब्लूम करता है, हर सनराइज एक नई बिगिनिंग लेकर आता है। और शायद इसीलिए पेंटिंग सिर्फ कलर्स का कॉम्बिनेशन नहीं होती, ये इमोशंस को कैनवस पर फील करने का एक तरीका होता है। अगर आपको ये लैंडस्केप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। कमेंट में बताइए कि इस पेंटिंग का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, फ्लावर्स, माउंटेन्स या गोल्डन फील्ड। और अगर आप नेचर इंस्पायर्ड पेंटिंग्स देखना पसंद करते हैं तो आर्टिस्टिक वेव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप क्रिएटिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप राइडिंग द वेव्स ऑफ क्रिएटिविटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।